Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to start the next unit and the next session of the modern history, that is the advent of Europeans in India with the UPSC preparation. So let's get started. Second contingent is led by Senior Under Officer Ritesh Kumar. Okay, so in the early past, for a long time, India was not just even a country but was made up of so many small kingdoms. There were times when the past portion of the subcontinent came under the rule of the empire, of the one empire, okay? The country was invaded many times, as we all know, by the foreigners, in which some of them settled down in the India and become the Indians, and then ruled as a king or an emperor. And on the other hand, some of them plundered and looted our country, went back to their motherland with the riches of the India. As we all know, this was the past of India. As Britishers came to India for the commercial purpose, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे ना वो इंडिया में कुछ कमर्शियल पर्पज से आए थे. उनका ये इंटेंशन नहीं था कि वो यहाँ पे आकर के इंडिया पे रूल करेंगे, बट दे बिकेम द रूलर्स थ्रू देयर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज एंड डिवाइड रूल पॉलिसीज, है ना, बहुत सारी पॉलिसीज के थ्रू. और जब उन्हें पता चला कि इंडिया के अंदर ही लोग ऐसे हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए. तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के जो उस वक्त पे राजा हुआ करते थे ना, उनकी ही कमी की वजह से ये ऐसा हुआ है जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल कर पाया था, वरना उनका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स टॉक अबाउट द पोर्चुगीज. Let's get started. Guys, did you all know that it was the Portuguese only who first discovered the direct sea route towards the India? मतलब वो पोर्चुगीज ही थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया के लिए समुद्री रास्ता ढूंढा था और निकाला था, है ना. The land routes of the India were controlled by the Arabs. और जितने भी लैंड रूट्स हुआ करते थे ना इंडिया आने के लिए, वो सारे के सारे अरब्स ने कंट्रोल करके रखे हुए थे. मतलब अरब की डोमिनेशंस वहाँ पे चलती थी. देन इन दो सर्कमस्टेंसेस द यूरोपियंस वर लाइक वेरी मच कीन टू फाइंड द डायरेक्ट सी रूट टू द इंडिया. तो उस केस में क्या था कि वो जो पोर्चुगीज थे ना वो और भी ज़्यादा ऐसे उत्सुक थे इंडिया के लिए डायरेक्ट सी रूट खोजने के लिए. And historians has observed that the idea of finding the ocean route towards India had become the obsession for the Prince Henry of the Portuguese, who was nicknamed as Navigator, as you all know. And he was very much keen to find the way to ruin the Muslim dominations of the Eastern Mediterranean, and also to find the routes that connect the India to the Europe. But however, Prince Henry died before his dream became the reality. Then in 1487, that the Portuguese navigator Bartholomew Diaz rounded the Cape of Good Hope in the Africa. मतलब कि in 1487 finally they sailed up the eastern coast of the Africa, और उस coast का उन्होंने नाम क्या दे दिया, the Cape of the Good Hope, ठीक है. एंड उसके बाद से दे ऑल वर वेरी मच हैप्पी, एंड उनको एक बहुत ज़्यादा बड़ा होप नज़र आ रहा था कि अब वो इंडिया पे भी सेल कर पाएंगे बहुत ही जल्द, ठीक है. नाउ फाइनली दैट डे केम व्हेन द पोर्चुगीज विजिटेड द इंडियन कोस्ट लाइन. यस, द अराइवल ऑफ द 3 ships अंडर द वास्को ड गामा लेड बाय द गुजराती पायलट नेम्ड द अब्दुल मजीद visited the Calicut in 1498 on the May month. Okay, profoundly affected the course of the Indian history. The Hindu ruler of the Calicut, उस वक्त पे जो हिंदू रूलर कालीकुट में रूल कर रहा था उनका नाम क्या था, ज़ेमोरिन, ठीक है, ज़ेमोरिन. ही वेलकम्ड वास्को ड गामा वेरी नाइसली. वो जब आए इंडिया के कोस्ट लाइन पे, तब उन्होंने बहुत ही एकदम फेस्टिवल की तरह उनकी विज़िट को सेलिब्रेट किया था. उनको कोई भी आइडिया नहीं था उनकी इंटेंशंस का कि वो इंडिया पे इन फ्यूचर रूल करना चाहते हैं या फिर सी रूट पे अपने डोमिनेशंस चाहते हैं वो लोग, ठीक है.
अच्छा, सेंचुरीज से ट्रेडिंग सिस्टम जो इंडियन ओशन पे रहा है ना, वो बहुत ही बड़े स्तर पे रहा है, ठीक है। मतलब एकदम न्यूमरस पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे, लाइक इंडियंस तो वहाँ पे ट्रेडिंग करते ही थे, अरब्स बहुत ही बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करते थे वहाँ पे, अफ्रीकन्स, ठीक है, एंड ईस्ट कोस्ट लाइन पे चाइनीज़ करते थे, जैवनीज़ थे, एंड बहुत सारे थे। तो इसमें क्या था कि उस टाइम पे अरब्स की डोमिनेशन थी वहाँ पे, ठीक है। तो अरब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पोर्ट्यूग्स को वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिले, बट द पोर्ट्यूग्स चेंज दैट, दे वांटेड टू मोनोपोलाइज द ह्यूजली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड, ठीक है। वो चाहते थे वहाँ पे कि सिर्फ उन्हीं की मोनोपोली हो वहाँ पे, बाकी किसी का कोई भी ट्रेडिंग वहाँ पे ना रहे। Okay, so at that time Vasco da Gama stayed in India for the 3 months. 3 महीने के लिए वास्को ड गामा उस टाइम पे कालीकोट में रहे थे, एंड देन आफ्टर 3 months ही रिटर्न बैक। उसके बाद में जो वॉइस था वो पेड्रो अल्वारेज कब्राल के अंडर में था। वहाँ की जितने भी ट्रेडिंग ऑफ द स्पाइसेस थे वो सारे के सारे उस टाइम पे कब्राल के अंडर में थी इन 1500। और 1500 में ही क्या हुआ था कि पोर्ट्यूग्स की फैक्ट्री कालीकट जो थी वहाँ पे एक अटैक हो गया था बहुत, जिसमें बहुत ज़्यादा लोकल्स मारे गए थे और सबसे ज़्यादा वहाँ पे पोर्ट्युगीज़ मारे गए थे। तो इस चीज़ का बदला लिया था किसने? कब्राल ने, बाई सीजिंग द नंबर ऑफ द अरब मर्चेंट शिप्स, ठीक है। अरब की जितनी भी शिप्स थी ना उन सबको सीज करके उन्होंने अपने अंडर में ले ली थी, अपने नाम में ले ली थी, एंड फिर उसके बदले में ही किल्ड सो मैनी ऑफ द क्रू मेंबर्स बिसाइड द कार्गो एंड बर्निंग द शिप्स, ठीक है। तो कालीकोट में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दंगा फसाद मचा हुआ था बाय द कब्राल। लेटर कब्राल जो चाहते थे डोमिनेशंस वहाँ पे, उसमें वो कामयाब हो गए थे। तो इस सब में उनको ये एडवांटेज भी रहा था, ये जितना भी दंगा फसाद हुआ था, कि उनको कोचीन और कन्नौर में डोमिनेशंस मिल गई थी, जो कि वो हमेशा से ही चाहते थे। देन वंस अगेन इन 1501 वास्को ड गामा केम टू इंडिया, और जब वो इस बार आए थे इंडिया में तो ही सेटअप द ट्रेडिंग फैक्ट्री एट द कैनौर में उन्होंने एक ट्रेडिंग फैक्ट्री सेटअप की, और धीरे धीरे कालीकोट, कैनौर और कोचीन उनके इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन चुके थे। किसके? पोर्चुगीज़ के, ठीक है। तो ग्रेजुअली अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द फैक्ट्रीज एंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज द पोर्चुगीज़ गॉट द परमिशन टू फोर्टिफाई दीज सेंटर्स। इन सारे सेंटर्स पे वो गवर्नमेंट के थ्रू जितना भी उनका फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं उन्होंने मतलब अपना कब्जा कर लिया था इन तीनों ट्रेडिंग सेंटर्स पे। नाउ आफ्टर टॉकिंग अबाउट द वास्को ड गामा वी विल टॉक अबाउट द फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को एज अ गवर्नर एम्प्लॉय किया गया था इन इंडिया फॉर द 3 years ऑफ द टाइम पीरियड बाय द किंग ऑफ पोर्चुगल इन 1505। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ इंडिया फॉर द 3 years एंड इक्विप्ड the incumbent with the sufficient forces to protect the Portuguese interest। मतलब जब 1505 में उनको एज अ गवर्नर इंडिया में अपॉइंट किया गया था, उसके साथ साथ में उनको अच्छी खासी एक फोर्स उनके साथ में भेजी गई थी सो दैट वो वहाँ पे पोर्चुगीज़ के जितने भी ट्रेडिंग सेंटर्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट कर पाए। देन आफ्टर इन 1507 गुजराती नेवीज़ और इजिप्शियन नेवीज़ ने पोर्चुगीज़ स्क्वाड्रन को हरा दिया था इन द नेवल बैटल ऑफ द ड्यू में जो नेवल बैटल हुई थी उसमें हरा दिया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, एंड आफ्टर दैट ही वॉज डेड, ठीक है। बट बिफोर हिज डेथ ही सिक्योर्ड द वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द मलाबार एंड मलक्का एंड रेड सी कोस्ट। तो उसने अपने मरने से पहले ये कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो भी पोर्चुगीज़ के थे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इंडियन ओशन पे, वो सारे इस्टेब्लिश करके गया था। ओके, ग्रेजुअली पोर्चुगीज़ ने काफ़ी सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था इंडिया में। फॉर एग्जांपल लाइक गोवा की कोस्ट लाइन पे अप्रॉक्सीमेटली 60 माइल्स तक का एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द वेस्ट कोस्ट, तो मुंबई से लेकर के दमन एंड दीव तक जितना भी कोस्ट लाइन एरियाज़ था, जितने भी छोटे छोटे टाउन्स या विलेजेस थे ना, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस दे हैव ऑक्यूपाइड इन द वेस्ट कोस्ट। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द साउथ साइड, तो यहाँ पे उन्होंने जितने भी ट्रेडिंग पोस्ट थे, फॉर एग्जांपल मैंगलोर, कैन्नौर, कोचीन, कालीकट, ये सारे के सारे ऑक्यूपाई कर लिए।
So at that present time, Portuguese became enough powerful to ensure the influence or the control over the local rulers who held the spice growing lands. ठीक है, अच्छा खासा कंट्रोल उन्होंने बना लिया था इंडिया के रूलर्स के ऊपर. Now we will talk about the Goa. So for understanding the acquisition of Goa by the Portuguese Albuquerque leader, we need to understand the history of Goa. So let's get started. During the medieval period, Goa was ruled by the Bijapur Sultanate, and Portuguese invaded Goa in 1510. The Viceroy of Portuguese Albuquerque acquired Goa from the Sultanate of Bijapur in 1510 with the very ease principles. So Goa was very important port for the India and for the trading purpose also. Then after that, Indian Army invaded Goa in 1961 after the 36 hours of continuous battle. The region was incorporated as a union territory of Goa, Daman and Diu. Then after that, finally in 1987, Goa was granted the statehood, and today Goa has one of the highest GDP among all states.